अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हुद टाइम्स में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में हैदराबाद की आवाम बारिश की वजह से बहुत मुतासिर हुए हैं। इतने मुतासिर कि उनके घर तोड़ गए और यहाँ तक कि लोग अपनी जान गंवा बैठे। और वो अब हुकूमत से ये जो है उम्मीद लगाई बैठी थी कि उनको जो है काफ़ी मदद मिलेगी या कुछ ना कुछ उनका ज़रिया निकल पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सिर्फ नुकसान में डूबे हुए हैं। और उनको हाल ही में ऐलान किया गया था कि उनको जिसके घर मुतासिर हुए हैं उनको 10,000 रुपये, जिनके घर टूटे हैं उनको 1 लाख रुपये और पूरी तरह से तबाह बर्बाद होने वाले घरों को 2 लाख रुपये का ऐलान किया गया। तो ये इन पैसों से आवाम का फ़ायदा होगा या फिर वो इस पे जो है मुतमईन होंगे, इस ताल्लुक से गुफ्तगू करने आज हमारे साथ मौजूद है अब्दुल हक कमर साहब, जो कि TRS के कोर वर्कर रह चुके हैं। जी कमर साहब, आप को क्या लगता है कि इन पैसों से आवाम को मदद मिल सकेगी या आवाम से इन पैसों का जो नुकसान हुआ जो है वो उनके नीड्स फुलफिल होंगे या नहीं? आप इसके ताल्लुक से क्या बोलना चाहेंगे? एक्चुअली मैं अब तमाम यानी कि सामीन को मेरी अपने तरफ से मेरे अपने ख्यालात में लोगों के गोशगुजार रहना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ ये जो आज का जो मौक़िफ़ है ये एक इलेक्शन का ट्रेंड नज़र आ रहा है, जबकि गवर्नमेंट जो पैसे दी है ये पैसे देने का मतलब ये था कि जो मुतासरीन जो पानी से जो जिसके घर बह गए, जिसके घरों की जानी नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, जो लोग बेघरे हो गए, इन तमाम की मदद के लिए बोल के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का काम था। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स इसको क्या बोलते सो घरे घर लेके जाके उनकी इंक्वायरी करके या मारोस हो या RDO हो या उनके ऑफिशियल्स हो या रेवेन्यू इंस्पेक्टर्स हो, ये लोग जाके पहुंचाना चाहिए था पैसे, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। बल्कि ये ऐसा लग रहा है कि तमाम बिलखुसूस माइनॉरिटीज की तरफ से तो KCR साहब टोटली क्या बोलते सो हमारे अलायंस ग्रुप की जिम्मेदारी दे चुके हैं और TRS के अंदर तो हम टिश्यू पेपर के बराबर हो चुके हैं, क्योंकि जितने भी हमारे पास जो TRS के अंदर है वो ऐसे तलबेचाडू मिजाज के लोग आज TRS में बरकरार है और हमेशा उनका मिजाज ही ये है कि सिवाय तलबेचाडू मिजाज की बात करने के सिवा और KCR और KTR की तारीफ करने के सिवा सच बात को बोलने के उनके पास यानी कि ना आदि है ना सच बोलना चाहते हैं। वो कोई भी मामले में यही चाहते हैं कि कोई भी तरीके से हो अपने अपने नंबर बनाए और कोई ना कोई तरीके से पोस्ट हासिल करें। यही इनकी फिक्र है जो हमारे पार्टी में बरकरार है। लेकिन मैं भी इस पार्टी में हूँ और मैं पार्टी छोड़ा नहीं हूँ और ना मैं पार्टी से यानी कि दस्तबरदार हुआ हूँ। मैं ये पार्टी में रहते हुए मैं अपने ख्यालात बराबर आवाम के सामने लाता रहूँगा और जो सच्चाई है उसको बोलता रहूँगा। और इसीलिए मैं आज जो हुदूद यानी कि TV चैनल के ऊपर मेरा अपने ख्यालात इजहार करने का मतलब ये था कि सबसे बड़ी चीज़ जो लैंड ग्रैबिंग हुई तालाबों के ऊपर, वो कोई अलायंस जमात के लोगों की बदौलत था कि जो एक मिसाल है, देखिए जो यानी कि जख्म तुम्हें दिया है और दवा भी तुम्हें देना। तो बात तो ये है कि जो लैंड ग्रैबिंग हुई है तालाबों के ऊपर वो खुद करने वाले अलायंस ग्रुप के लोग हैं और अलायंस सियासी पार्टी के लोग हैं। और जब पार्टी जब पूरे तरीके से जब उसके ऊपर लैंड ग्रैबिंग करके जो पूरे घरों की बस्तियों को बसा देती है और जब उनको तकलीफ होकर उनकी जानों या माली नुकसान होता है, वैसे सिचुएशन में अपने आप को संभालने के लिए गवर्नमेंट की जो मदद मिलती है उसको लेके जाके अपने घर पहुंचाने के अपने नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल सरासर गलत है और ये एक मानो में गौर करें तो अब आने वाले दिनों में कारपोरेटर का इलेक्शन है और इनकी बिल्कुल यानी कि हर जगह थू हो रही है और हर लोग इनको अच्छी नजर से नहीं देख रहे, हर आदमी गाली दे रहा है। यहाँ तक कि मैं जब सर्वे में गया था तो एक पुराने ज़ईफ आदमी से मैं पूछा कि भाई आप बताइए कि आपकी तकलीफ क्या है और ये वजह क्या है, आपका साथ कितने साल से? उन्होंने ये बोले कि हम पानी में जाके हम नहीं आए, क्योंकि पानी में हम जाके पानी हमारे पास नहीं आया, पानी में हम गए। तो मतलब ये हुआ कि जो तालाबा थे उसके अंदर हम आके रह गए बोल के बोलना चाह रहे वो बड़े से। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम जाके पानी में जाके हमको डूब रहे, हमारे को डुबा रहा नहीं। तो मतलब आपका काम था कि तालाबों की जमीन की हिफाजत करना। और ऐसे सिचुएशन में आप देखिए FTL लैंड्स है, FTL लैंड्स की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की होती है और उसके अंदर रजिस्ट्री होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता और उसको रजिस्ट्री भी हो रही, गवर्नमेंट के टैक्स भी लिए जा रहे हैं और उसके साथ अपने जो भी हमारे RDO तमाम लोगों को मालूम है लाइट दे रहे हैं, आपके क्या पानी की सरबराही दे रही, तमाम चीजें हो रही। तो इसका मतलब यह हुआ कि इलीगल चीजों को लीगल बना दे रहे हैं आपके MLAs के इन्फ्लुएंस से और कारपोरेटर्स के इन्फ्लुएंस से और MPs के इन्फ्लुएंस से इलीगल भी लीगल हो जा रहा। तो जाहिर सी बात है कैसा होगा ऐसा। और आज के माहौल में जिस वक्त KCR साहब की मैंने देखा और मैं ये बात वाज़ेह तौर पर आवाम के सामने ये लाना चाहूंगा कि जब कभी भी यानी कि सियासी बसीरत मैं भी रखता हूँ, 35 साल से मैं भी सियासत में हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि जो भी एरिया में MLA है तो KCR साहब की तरफ से एक नया कानून पास हुआ कि जो MLA है वो MLA के पास
जो भी डीसीपी हो पुलिस का, या हालांकि पुलिस के डिपार्टमेंट सेंट्रल से ताल्लुक रखता है और सेंट्रल से जब ताल्लुक रखती है पुलिस, तो पुलिस को किसी के इन्फ्लुएंस में आने का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन पुलिस भी इन्फ्लुएंस में आ चुकी है आज की तारीख में इस गवर्नमेंट में। अब जब कभी भी आप देखेंगे कि हर एमएलए के पास जो भी यानी कि डीसीपी आना है तो एमएलए की इजाजत से और उसकी जो मर्जी का डीसीपी होना वही आना, और जो एसीपी है जो उनकी मर्जी का एमएलए जो जिसको बोलेगा उन्हें आना, और इंस्पेक्टर जितने भी ये पुलिस स्टेशन लगते हैं वो तमाम एमएलए की इजाजत के बाद ही हुए वहां पर एरिया में इंस्पेक्टर बनना। तो जाहिर सी बात है कि तमाम के तमाम एमएलए के अंडर काम करना और अंडर प्रेशर रहना एमएलए की। तो इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस की यानी कि जो जिम्मेदारी आजादाना तरीके से थी वो आजादाना तरीके से जिम्मेदारी खत्म हो गई। तो इसका मतलब यह होगा कि जो चाहे वो लोग अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके जैसा चाहे वैसा इस्तेमाल कर सकते हैं पुलिस को भी। तो जब पुलिस को इस्तेमाल कर सकते हैं तो एमआरओ और आरडीओ और कलेक्टर वगैरह की कोई अहमियत ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा कुव्वत तो डंडे की होती है, और डंडे की कुव्वत को इस्तेमाल करने के लिए एमएलए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बाद की बाकी क्या रहा। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि और ये जो इस तरीके से इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके इस तरीके से आवाम को मिसयूज कर रहे हैं, आवाम के वोटों को मिसयूज कर रहे हैं, और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जिस तरीके से इलेक्शन में वोट को अपने इन्फ्लुएंस से, अपनी कुव्वत से, अपने जबरदस्ती की वोट आवाम के हासिल करके अपने आप को एमएलए बनते हैं, अपने आप को कारपोरेटर बनते हैं, अपने आप को एमपी बनते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और साफ और शफाफ इलेक्शन होना चाहिए, और जो भी इलेक्शन का कमिश्नर होता है वो भी साफ और शफाफ तरीके से काम करना चाहिए, मगर वैसा नजर नहीं आ रहा है। करप्शन है, और टोटली अब जैसा कि समझिए आप कि इलेक्शन के दिन पोलिंग बूथ के ऊपर कैमरे होना चाहिए, एक तो कैमरे नहीं होते, और दूसरी चीज टाइम टू टाइम क्या होता है, कितनी पोलिंग हुई, कितना हुआ, डिक्लेरेशन होना चाहिए, नहीं होता। और जो भी अपने क्या बोलते हैं जो एरिया में जो काम करने वाले हैं टोटली बगैर पैसों के काम नहीं होता, और लास्ट दिन जो पैसे तकसीम होते हैं उसकी लिमिट नहीं है, शराब तकसीम होती, हर वो चीज, और जो नहीं होने के काम इलीगल पूरे काम होते हैं। तो ये तमाम चीजों के ऊपर पाबंदी लगना चाहिए, और जितने भी अपने कुव्वत मैन पावर उन लोगों को मदद लेके जो इलेक्शन में काम किया जाता है ये तमाम रोकना चाहिए। और जो आजकल जो जितने भी इलेक्शन हो रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि ये सेकुलर किस्म के इलेक्शन नहीं है, बल्कि ये एक मानो में गौर करें तो मजल और कुव्वत और गुंडागर्दी के इलेक्शन हो गए। मैं ये इसके ताल्लुक से मैं ये कहूंगा कि अब आइंदा इलेक्शन कॉर्पोरेशन का है, कम से कम इसके अंदर शफाफियत बरकरार रखें, और बिलखुसूस केसीआर साहब से मेरी अपील है कि आप जो अलायंस के साथ हैं वो अलायंस की तरफ से आपको नुकसान होगा लेकिन फायदा नहीं होगा। जी, तो आप इससे ये बताना चाह रहे हैं जब तक सिस्टम से नहीं होगा, या फिर लीडर्स हजरात जो सही रहेंगे, या लैंड ग्रैबर जब अपना जुल्म बढ़ाते रहेंगे, जब तक ये खत्म नहीं होगा तो जब तक जो है आवाम को मदद नहीं मिल सकती, ये बोला चाह रहे हैं। बिल्कुल, जब जाहिर सी बात है कि आज मैं देख रहा हूँ, मैं तकरीबन हमारे अतराफ के एरिया में, मजलिस के एरिया में जा भी देखा हूँ कि यहाँ के जो अतराफ के जो गुंडे किस्म के लोग हैं वो लोग लोगों को 10-10 हज़ार देने के लिए लिस्ट बना रहे हैं, और वो लोग अपने लिस्ट के हिसाब से एमएलए को हमवार करके उनको अपने हाथों से लेके जाके देखिए उनको अपने फ्लोर में हमवार कर रहे हैं। तो ये एक मानो में गौर करें तो एक ये लोगों का एक तरीका है, और टीआरएस के अंदर तो माइनॉरिटीज को तो बिल्कुल किसी को क्या है, उनकी कोई पूछने वाला नहीं होगा, और माइनॉरिटीज के जो है लीडरशिप ही नहीं है। अब जो भी लीडरशिप है केसीआर साहब, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि केसीआर साहब माइनॉरिटीज को पूरी आजादी दे दी है एमआईएम के अलायंस जमात को कि आप पूरे माइनॉरिटीज को संभाल लो, और टीआरएस के अंदर हमारी माइनॉरिटीज की जरूरत नहीं है। जबकि मिसाल के तौर पर आज दुब्बाक में इलेक्शन हो रहा है, लेकिन कोई टीआरएस के सीनियर जितने भी है वो घरों में बैठे हुए, उनको किसी को इन्वाइट नहीं किया गया, बल्कि खुद ही अपने तरीके से जो लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, माइनॉरिटीज की जरूरत नहीं है केसीआर साहब को। केसीआर साहब चाहते हैं कि अपने हिसाब से इलेक्शन लड़े और अपने हिसाब से कामयाबी हासिल करने, लेकिन ज्यादा दिन जाने वाली नहीं। जी, तो नाज़रीन आप सुन रहे थे अब्दुल खमर साहब को ये बता रहे थे कि अवाम जब कभी मुश्किल में पड़ती है तो उनका लीडर का जो है ये बखूबी जो है फ़र्ज़ होता है कि उनकी मदद करे, लेकिन अवाम का भी ये फ़र्ज़ होता है कि वो सिस्टम को सही करे और हुकूमत सही तरीके से इस्तेमाल करे और ऐसे नुमाइंदों को चुने ताकि उनकी मुस्तक़बिल में जो है मदद करे। मैं रिपोर्टर एहतिशाम खान, हुद-हुद टाइम्स से शुक्रिया।